अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला करते हुए जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो निपटा दिया है और मखसूस नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के पास अभी नहीं जाएंगी और वो नशिस्तें जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और जेयूआई में तकसीम हो चुकी है, जिसके बाद पार्टी पोजीशन कुछ इस तरह से बन गई है कि नून लीग तकरीबन 115 नशिस्तें उनकी हो गई हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी की 75 और जेयूआई जो है वो तकरीबन 11 नशिस्तें अब उनके पास होंगी। ये सिर्फ कौमी असम्बली की हम बात कर रहे हैं और तकरीबन हुक्मरान इत्तेहाद को अब 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग नून जो है उसका जो जो डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी पर वो भी कम हो गई है। तो इन तमाम मामला पर बात करेंगे। इस फैसले के ऑब्वियसली सियासी असरात भी होंगे और इस फैसले पर इसको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है और उस तनकीद में ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि अगर एक जमात जिससे उनका इंतखाबी निशान भी छीन लिया गया था, वो अगर नशिस्तें अगर उनको उनको एक पार्टी में वो शामिल हो जाते हैं तो वो नशिस्तें उनका हक थी। ठीक है, तरीके इंसाफ को ना दी जाती, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है वो नशिस्तें उनको दे दी जानी चाहिए थी। लेकिन दूसरी जानिब हुक्मरान जमात और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि अगर वो भी कानून पर अमल पैरा ना हो तो कल उनकी सियासी जमातों के साथ भी इसी किस्म के फैसले होंगे। तो तमाम मामला पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया वजीर मुमलिक कानून जनाब बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमें पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी ज्वाइन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो आया उससे कहीं उसका खैर मकदम हो रहा है, लेकिन उसे मुतनाज़ा फैसला भी कहा जा रहा है कि जी एक पार्टी का हक जो है उससे छीन के और दूसरी पार्टियों को नशिस्तें देना जो है ये जमहूरी रिवायात और आइन और कानून के बिल्कुल अगेंस्ट एक फैसला है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, मैं बिल्कुल जो फ़ैसला आया है, जो फ़ैसला रीइंस्टेट किया गया है पेशावर हाई कोर्ट का, वो क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक है। चहम गोइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही थी इस फ़ैसले के ऊपर भी, लेकिन बात यह है कि जब चीज़ आइन और कानून के मुताबिक हो तो बिल्कुल उसको खैर मख्तम भी करना चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब ये कह देना कि हक उनका था या नहीं था, मेरे ख्याल से इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए। ये देखना चाहिए कि आइन और कानून के मुताबिक पोजीशन क्या थी पीटीआई की। डिस्पाइट द फैक्ट कि इतनी वकला की लंबी चौड़ी जो एक टीम है, बावजूद इसके कि उन्होंने इस मामले को लीगली नहीं पॉलिटिकली फ़ाइट आउट किया है और इस तमाम तर मामले पे क्योंकि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला है, आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 तो इसमें बड़ा क्लियर है। और अगर आर्टिकल 224 और 51 को जक्स्टा पोजिशन में रख के देखें तो एक वाज़े तौर पे आपको नज़र आता है कि जो फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे उन्होंने कभी भी ये फैदम नहीं किया था कि इस ऐवान की जो 336 सीटें हैं इनमें से कुछ को खाली छोड़ दिया जाए किसी की इमा पे, किसी की विश पे, किसी की विम पे। ऐसा तो नहीं हो सकता, ना ऐसा किया जा सकता है। अब जब एक सीरीज़ ऑफ लीगल एरर्स कमिट किए हैं पीटीआई और उसकी लीगल टीम ने, तो ये अब ये तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि जी देखें, हक हमारा बनता था लेकिन कानूनी तौर पे तो हम बड़े कमज़ोर थे और कानूनी जंग हम दुरुस्त तरीके से नहीं लड़ सके और कानून हमें कोई भी सपोर्ट लैंड नहीं करता क्योंकि पार्टी मौजूद थी, पार्टी का वजूद मौजूद था, निशान था नहीं था वो एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल पार्टी तो एग्जिस्ट कर रही थी। एक तो आज़ाद तरीके से इंडिपेंडेंट होकर इलेक्शन लड़ना और फिर उसके बाद तमाम तर एक्सरसाइज में मुत्तहिदा वहदतुल मुस्लिमीन MWM को ज्वाइन करने के हवाले से जो बातचीत चल रही थी वो, फिर उसके बाद असल जो पार्टी ज्वाइन की वो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसके अपने चेयरमैन ने आप ये तो देखें कि एक भी इलेक्शन जो है वो उन्होंने इस एक भी सीट नहीं निकाल सके, बल्कि इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, सीट क्या निकालनी थी। चेयरमैन खुद जो है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा डिस्पाइट द फैक्ट और बावजूद इसके कि उनकी अपनी पार्टी का निशान मौजूद था, पार्टी का प्लेटफॉर्म मौजूद था, घोड़े का निशान है उनकी पार्टी का, लेकिन बावजूद इसके कि आज दिन तक जितने भी बाई इलेक्शन हुए वो पीटीआई ने कंटेस्ट नहीं किए। और इस तमाम तर इशू पे फिर यही कहा जा सकता है कि आइन और कानून के मुताबिक जब अदालत ने फैसला दिया और जो मेजॉरिटी डिसीजन है
रिव्यू में जब तमाम तर मामला आया तो फिर नज़रिया ज़रूरत के तहत नहीं, कोई एक कंप्लीट जस्टिस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया उस तहत नहीं, लेकिन आइन और कानून के तहत जो पोजीशन थी और जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस थी उस हवाले से ये फैसला आया। और ये फैसला बिल्कुल आइन और कानून की रूह से ही अगर देखें तो जो करेक्ट लीगल पोजीशन थी, जो करेक्ट लीगल इंटरप्रिटेशन थी या कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन थी, उसको दुरुस्त तरीके से, जो गलती शायद हो भी गई पहले, तो उसको दुरुस्त किया गया। अच्छा बैरिस्टर साहब, इसमें एक बड़ा एतराज जो पीटीआई कर रही है वो ये कर रही है कि जी उनका तो इल्जाम है कि 2024 में आपने सिर्फ 17 नशिस्तें हासिल की थी और आपको मसनूई बरतरी दिलाई गई। अब तो वो कह रहे हैं कि मसनूई तौर पर आपको तकरीबन 2/3 अक्सरियत आपकी झोली में डाल दी गई है। देखिए, ये इतनी मज़े का खेज बात है। अदालतों में इनके केसेस चल रहे हैं, इन्होंने तमाम तर पिटिशंस डाली हुई हैं, जहाँ जहाँ इन्होंने ख़ुद से बनाए हुए फॉर्म 45 जो जालसाजी की है इन्होंने, फॉर्म 45 की पीटीआई वालों ने, तो फिर अदालतों में तो वो केसेस उनका फेट क्या होने वाला है या उनका फेट क्या हुआ है। पिंडी डिस्ट्रिक्ट की हद तक मैं अगर आपको बताऊं या पिंडी डिवीज़न की हद तक बताऊं तो वो तमाम की तमाम इनकी पिटिशंस जो हैं वो खारिज कर दी गई हैं। और अगेन वो उस बुनियाद पे की गई हैं कि जिस तरह वकला ने वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स दिए जो अपने आर्ग्यूमेंट्स को सब्सटैंशिएट नहीं कर सके, और अब फिर ये गालबन सुप्रीम कोर्ट लेके गए हुए हैं उन पिटिशंस को। तो ये तमाम तर मामला तो इसी तरह है कि कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, और जब अदालतों से इनकी मर्जी के खिलाफ फैसला है, आइन और कानून के मुताबिक फैसला है, तो उनको वो फैसले पसंद नहीं आते। अब यही बात तो बानी पीटीआई ने भी कही थी। आपको याद होगा कि एक अपने कौम से खिताब में या एक इंटरव्यू में उन्होंने बात की थी। उन्होंने कहा कि ये क्या बात होगी कि अगर फैसला आपके खिलाफ आए और आपकी मर्जी के मुताबिक ना आए, आपकी मंशा के मुताबिक ना आए, तो फिर आप सड़कों पे निकल आए, एहतजाज करें। ये तो कोई तरीका नहीं है। तो फिर ये बात उन पे भी अप्लाई होती है, ये बात उन पे भी इस चीज़ का इतलाक होता है कि उनको अगर उनकी मर्जी के मुताबिक या उनकी मंशा के मुताबिक या उनके जहन के मुताबिक फैसला ना आए, और कानून और आइन की तमाम तर आर्टिकल्स को देखते हुए, उस कानूनी पोजीशन को देखते हुए, हक पे, सच पे और आइनी आर्टिकल्स को और कानूनी शिकों को देखते हुए जब फैसला आए और वह फैसला उनके खिलाफ हो और उनको पसंद ना आए, तो फिर वो सड़कों पे निकलने की बात करते हैं। तो कम अज़ कम इस हवाले से भी देखना चाहिए कि जो 17 सीटों का इल्ज़ाम लगाया जाता है उसको सब्सटैंशिएट तो नहीं कर सके, और वो सब्सटैंशिएट करने के लिए उनके पास जो फॉर्म्स मौजूद थे वहाँ पे तो अपना बिल्कुल केस जो है वो हार चुके हैं। तो अब ये सियासी बयान दे देना या इल्ज़ाम तराशी कर देना, मैं समझता हूँ कि ये भी कोई दुरुस्त तरीका नहीं है। अच्छा बैरिस्टर साहब, लेकिन इस फैसले के बाद कैसे आप देख रहे हैं? तकरीबन अब ये भी कहा जा रहा है कि अब तो पीएमएलएन जो है उस सिंपल मेजॉरिटी आपके पास आ गई। अब तो पीपल्स पार्टी पे उतना आप रिलाय नहीं करेंगे जितना पहले किया जाता था, और ऑल टुगेदर 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन हुक्मरान इत्तेहाद को हासिल हो गई है। तो एक तरफ तो इस फैसले पर तनकीद हो रही है, लेकिन दूसरी जानिब इससे पीएमएलएन जो है एज अ रूलिंग पार्टी काफी मजबूत हो गई है। देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, और पीपल्स पार्टी के साथ साथ आईपीपी, उसके साथ साथ एमक्यूएम और उसके साथ दीगर जितनी भी जमातें, पीएमएलक्यू है और पीएमएलजेड है और दीगर पार्टी, मतलब ये जितनी भी पार्टीज़ हैं ये हमारी इत्तेहादी हैं। ये तमाम तर मामला जो है ये इसी तरह है कि इत्तेहादियों के बगैर तो ये हुकूमत नहीं है, और इत्तेहादी साथ होंगे तो तभी मामला चलेगा। और इत्तेहादी बिल्कुल उनकी जो अप्रोच है वो एक जैसी है, जमहूरियत की खातिर है, आइन और कानून की बालादस्ती की खातिर है, जमहूरियत पर यकीन रखते हुए इस ऐवान को आगे चलाने और रियासत की खातिर है। तो ज़ाहिरी बात है कि हम तो मुल्क के मफाद में देख रहे हैं तमाम तर मामलात, और ये कह देना कि उन पे शायद इन्हिसार कम हो जाएगा या इन्हिसार किसी पे ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ दुरुस्त बात नहीं है। दुरुस्त बात यही है कि हम इत्तेहादियों को साथ लेके चल रहे हैं, और ये हमारे इत्तेहादी जो हैं वो बड़े हमारे लिए मायने रखते हैं। और ये तो नहीं कि अब क्योंकि सीटें कुछ ज़्यादा हो गई, रिज़र्व सीट्स और जो माइनॉरिटीज़ की सीट्स को मिला के, तो शायद उन पर इन्हिसार कम होगा। हम बिल्कुल इस प्रोसेस में उनको साथ लेके चल रहे हैं और साथ लेके चलेंगे।
अच्छा, ये जो वैसे अब जो फैसला आया उसका आइंदा अदालती प्रेसिडेंट्स पर कोई असर पड़ेगा आपके ख्याल में? क्योंकि बिल्कुल ऐसे है कि लिटरली जो अगर ठीक है पीटीआई का ये हक नहीं बनता था नशिस्तें, लेकिन वो आज़ाद मेंबरान जो थे वो ऑब्वियसली सबको पता था कि वो बगैर निशान के इलेक्शन लड़े, वो जीते, जीत कर आए इख्तियार की। तो ये नशिस्तें उनका हक था कि उनको वो मिलती। अगर उनको नहीं मिली किसी भी वजह से, तो कम से कम बाकी जमातों में पीपल्स पार्टी या नून लीग में उनको तकसीम ना किया जाए। एक पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें, आप 5 सीनियर मोस्ट जजेस का फैसला अगर देखें, 30 सफ़ों पे जो फैसला दर्ज है पेशावर हाई कोर्ट का, और पेशावर हाई कोर्ट वो कोर्ट है जो बड़ी फेवरेट समझी जाती थी पीटीआई की, क्योंकि ये कौमी मसला था, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाना चाहिए था लेकिन नहीं लेके आए। बरकैफ मैं उस बहस में नहीं पढ़ता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर वो फैसला 30 के 30 सफ़े आप देखें तो उसमें बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने तमाम तर चीज़ जो है वो एक्सप्लेन की है। आइन के आर्टिकल 51 और 106 दोनों की तशरीह की है। अब उस तमाम तर मामले के ऊपर वो ये बयान करते हैं, वो कहते हैं कि देखें ये कैसे हो गया जब ऑलरेडी एक फार्मूला दर्ज है, बताया गया है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वो पार्टी जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो और लिस्ट जमा कराई हो, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स बिल्कुल उस पार्टी में आके अगर आए तो फिर उस तनासब से उनकी सीट्स होंगी और वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हवाले से ही देखा जाएगा। लेकिन जो 2 जमातें जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, जिनका एक भी मेंबर इलेक्ट नहीं हो सका, अगर एक मेंबर भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इलेक्ट हो जाता, मिसाल के तौर पर उनके अपने चेयरमैन ही अपनी पार्टी से कंटेस्ट करते और इलेक्ट हो जाते, तो फिर वो लिस्टें फराम करते या ना करते, बाद में ये जितने भी इंडिपेंडेंट्स आए हैं ये उस पार्टी में जाते, तो बिल्कुल सीटें उनका हक था। लेकिन जिन 2 जमातों ने कंटेस्ट ही नहीं किया, और उसमें वो वाज़े तौर पे दर्ज करते हैं, तशरीह करते हैं आइन के इन आर्टिकल्स की, वो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया तो कैसे मुमकिन है कि कोई इंडिपेंडेंट्स आके उसको ज्वाइन करें, जो आइन के आर्टिकल 51 के वायलेशन है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं या माइनॉरिटीज़ की नशिस्तें हैं तो वो तो नहीं दी जा सकती उनको। ये फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत दीगर जमातों के पास जाएंगी जिन्होंने शायद पहले लिस्टें जमा कराई हुई थी, और कुछ इंडिपेंडेंट्स ने अगर आके उनको ज्वाइन किया है, और अगर नहीं भी किया तो फिर ये उनमें तकसीम हो जाएंगी। ये तो कानून में दर्ज है, ये आइन में दर्ज है। अब जाहिर बात है उन्होंने अगर नहीं कंटेस्ट किया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने और पीटीआई ने, तो फिर ये इसका दोष तो हमें तो नहीं दिया जा सकता। ये तो उनकी अपनी एक चॉइस थी, एक अपना उनका फैसला था जो उस वक्त उन्होंने बेहतर समझा। चले, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहते हैं एक ब्रेक का, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी हमें ज्वाइन करें।